अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन हमें बेस्ट करेक्टर स्किल दे सकता है, एक एआई या मेरा एक दोस्त या फिर वी बैच प्लेयर। तो सबसे पहले हम चलते हैं वी बैच प्लेयर का करेक्टर स्किल लेके गेम में। तो कुछ करेक्टर स्किल है ऐसा, और ये करेक्टर स्किल डीएमटी फरिया का है। लेट्स गो। ये करेक्टर लेकर गेम के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ मैं अपना ओरायन चार्ज कर रहा हूँ। मेरे साथ एक और बंदा है जो कि अपना ओरायन या फिर कोई और करेक्टर भी चार्ज कर रहा है। यहाँ से सीधा जाता हूँ। सामने मुझे मेरे टीममेट्स के ऊपर फूट का निशान आ चुका था। इट्स मीन पीछे मेरा मोको लग चुका था किस बंदे के पास, और हमारी पूरी टीम रश कर। इस मैच में मुझे ओरायन का ये फ़ायदा हुआ कि अगर मेरे पास ओरायन नहीं होता तो वो प्लेयर मुझे किल कर चुका होता है। मैं दोबारा ओरायन चार्ज करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और कैंप फायर लगा लेता हूँ। कैंप फायर लगाने के बाद मैं वेट करता हूँ राउंड स्टार्ट होने का। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं कुछ ये लोकेशन के पॉइंट पर आ जाता हूँ, मैं डाउन कर देता हूँ, उसी वक्त फिनिश कर देता हूँ, लेकिन अगला प्लेयर आके मेरा नॉक ले लेता है। प्लेयर मुझे खत्म करने की कोशिश करता है। मैं फटाफट और लगा के सेफ एरिया में आ जाता हूँ। यहाँ मैं अपने आप को आके हेल करता हूँ और साइड से नजर आ रहा हूँ। फायर पड़ता है और मेरा किल कोई और निकाल लेता है, जिस बंदे का नाम किलर होता है। ट्रिपल किल। ये बंदा हमारे परस्पर के सामने होता है। फैजान भाई जैसे एक M590 का पटका मारते हैं, दूसरा पटका मारते हैं, बंदा खत्म हो जाता है और फिनिश ले लेते हैं। और आयरन बन के फैजान भाई सेफ जोन की तरफ आने लगते हैं और ये यहाँ पर वेट करते हैं। वेट करते ही सामने से बंदा आ रहा होता है। फैजान भाई हमारे कुछ इस साइड पे आके एक किंगफिशर ले लेते हैं। ट्रिपल किल के साथ फैजान भाई हमारा ये मैच जितवा देते हैं। इसका अगला राउंड स्टार्ट होते ही मैं एक गिरोजा ले लेता हूँ और अपना ओरायन चार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते इस पोजीशन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर अपनी गिरोजा निकाल देता हूँ। मुझे सामने एक प्लेयर दौड़ता हुआ सामने आते घर से नजर आता है। ओरायन के कवर में आता हूँ। डबल हेड के साथ मैं प्लेयर को डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन प्लेयर के फायर से मैं भी डाउन हो जाता हूँ। नेक्स्ट राउंड में आते ही मैं एक P90 और अपना ओरायन चार्ज कर लेता हूँ। मैंने यही सोच कर एक AWM और एक डेजर्ट ईगल ले ली। उसके बाद मैंने अपना ओरायन फुल्ली चार्ज करा और एक और ले ली। अपनी पोजीशन सेट करने के लिए मैं कुछ इधर आ जाता हूँ और ये क्या, मुझे अनलिमिटेड एमो वाला एक सी जाता है। और मैं एक पटका देते ही इधर से कवर में आकर अपने आप को हेल्प कर लेता हूँ। अपनी हेल्प करते ही मैं सामने प्लेयर्स को देखता हूँ जो कि लगातार रश पे रश कर रहे हैं। कैली को डाउन लेते ही कैली को फिनिश लेने की कोशिश करता हूँ। फिनिश मेरा प्लेयर ले लेता है। खैर अच्छी बात है कि प्लेयर ने ले लिया था। फायदा देखते हुए हम इधर आते हैं और तीनों एक दूसरे को मिलकर साथ देकर और सामने वाली टीम को वाइप आउट कर देते हैं।
इससे हमारा स्कोर हो जाता है 3-3। अब ये मैच एंजॉय करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। Speed boost for everybody. मैं फैजान भाई ये राउंड हम जीत जाते हैं, यानी कि हमको करियर की एबिलिटी में कुछ तो बात है। चलते हैं फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एबिलिटी दी है वो चेक करने। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि डीएमटी फरिया की एबिलिटी बहुत ही वर्कफुल है। और उसके बाद चलते हैं जो एबिलिटी मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है। तो एबिलिटी कुछ ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम मैच स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको मैच के अंदर। हाँ, तो हमारा मैच स्टार्ट हो चुका था और हम फैक्ट्री पे आए थे। मैंने अपने लिए एक छोटा कट्टे वाली गन ले ली थी और मैं दौड़ते दौड़ते इधर आ गया। सामने मुझे पिलर्स नहीं नज़र आ रहे थे, वैसे ही मुझे एक पिलर नज़र आता है। ये कंटेनर से कूदते कूदते आ रहा था, मुझे पता था अगर इसको एक शॉट भी लगा तो फिनिश हो जाएगा। थ्री पिलर की सिचुएशन पिलर थी किल करने की, तो मैंने किल किया। मैं आगे की तरफ आया और जैसे ही मैं पिलर किल कर रहा था मैं वो कौन मिल जा रहा था, तो ये मैंने उसको फिनिश कर दिया। नाक में दम कर रखा था। खत्म। और ये गन मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि 2 गोली में या फिर 3 गोली में बंदा फिनिश हो जाता है। ये एबिलिटी ली और उसके बाद मैंने एक थॉमसन ले ली। तो हमारा अगला राउंड भी स्टार्ट हो चुका था। हाँ, तो अगला राउंड स्टार्ट होते ही मैं छुपते छुपते इस लोकेशन पे आ गया। मेरे सामने पिलर्स तो नजर आया लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया। मैं कौन बन के आया क्योंकि सामने वाले पिलर ने सामने से पिलर आ रहा था जिसने मुझे किल कर दिया। मगर मेरे टीममेट अच्छे आए हैं। पीछे से मुझे एक टीममेट आके रिवाइव करने लगती है और इसके रिवाइव होते ही मैं किलर की गन लूट लेता हूँ, लेकिन इसका फायदा ही नहीं था, गन ढंग की नहीं होती। मैं दौड़ते हुए अपने पिलर्स का पीछा करता हूँ जहाँ वो एक बंदे को फिनिश कर देते। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होते ही मैं वुड पैकर ले लेता हूँ और वुड पैकर मुझे एक अच्छी गन लगती है। मेरा वुकोंग अभी तक रिचार्ज ही नहीं हुआ था और मैं दौड़ते दौड़ते कुछ इस लोकेशन पर आ जाता हूँ। और मैं दौड़ते दौड़ते कुछ इस लोकेशन पर आ जाता हूँ जहाँ मेरा मोको जाके 2 कैरेक्टर्स पे लगता है। मैं फौरन से वहाँ रश करता हूँ। एक बंदा तो रिवाइव हो रहा होता है और एक नीचे की साइड पे जा चुका है। वो भी 3 किट में लेता हूँ एक कैरेक्टर के मैं
क्या होता है तो मैं अपना किल कंफर्म करके नीचे की साइड पे देखता हूँ। नीचे की साइड मुझे कोई भी कैरेक्टर तो नजर नहीं आता, कोई भी एनिमे नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं वही कूदता हूँ। यहाँ तो कोई भी एनिमे नहीं है। जो एनिमे इस कंटेनर के पीछे था और उसको मेरे दोस्तों ने मार दिया। तो मेरे फ्रेंड की दी हुई एबिलिटी भी बहुत बेहतरीन साबित हो रही है। जैसे ही कोई मुझे मारने लगता है मैं वुकोंग बनकर एक साइड पर आता हूँ। अब ये राउंड एंजॉय करें और बताएं आपको वुकोंग वाली एबिलिटी कैसी लगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं दौड़ते दौड़ते कुछ इस लोकेशन पर आ जाता हूँ। अपने स्नाइपर निकालता हूँ क्योंकि मुझे पता था एक प्लेयर कुछ इस साइड से आएगा। प्लेयर वहाँ था। मैं फौरन से ग्लू वॉल लगा के अंदर आ जाता हूँ। सामने पिलर गिरते हैं, एक पिलर का नुकसान होता है। मैं स्कोप से मारने की कोशिश करता हूँ तो 183 का हेड लगता है। 183 का हेड लगते ही मेरे अंदर भी जोश आ जाता है। कब तक छुपे रहेगा बेटा, बाहर तो तुझे आना ही पड़ेगा। पिलर बाहर आने लगते हैं, मैं उसे दो फायर मारता हूँ और उसके बाद इस पिलर के पीछे आ जाता हूँ। पिलर मुझे नजर आ रहा होता है जो कि इधर था। अब ये तो देता हूँ और एक ही पिलर बचा था जो कि शायद इस घर की तरफ है और ये हमारा निकल जाता है। फ्रेंड की दी हुई एबिलिटी भी बहुत बेहतरीन है। अब चलते हैं एआई की दी हुई एबिलिटी पे। जैसा कि आपने देखा कि फ्रेंड्स की दी हुई एबिलिटी अभी तक की बेस्ट एबिलिटी थी। उसके बाद बारी है एआई की दी हुई स्किल की, यानी कैरेक्टर स्किल। तो एबिलिटी में हमारे पास कुछ ये एबिलिटी है, यानी कैरेक्टर स्किल है जो कि एक स्नाइपर के लिए है और मैंने ये एबिलिटी ChatGPT से ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भी यह एबिलिटी लगा सकते हैं। खैर अब गेम में चल के ट्राई करते हैं क्या ये एबिलिटी ढंग की है या फिर इसका कोई काम नहीं। फर्स्ट राउंड में ग्लू वॉल नहीं होती, इसलिए हम सेकंड राउंड से स्टार्ट करेंगे। हाँ तो हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते कुछ ये पोजीशन लेता हूँ। खैर मुझे उस साइड पे कुछ भी नजर नहीं आता है, इसलिए मैं दौड़ते हुए आगे की तरफ जाता हूँ। मुझे यहाँ एक पिलर नजर आता है। इस पिलर को मैं AWM का हेडशॉट दे देता हूँ। दूसरे बंदे को 300 के डैमेज से मार देता हूँ। हाँ तो हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था और मैं पोजीशन लेके कुछ इधर आ जाता हूँ। इसको खोल के सामने देखता हूँ टिंटिंग होता है। टिंटिंग को तुक्के में एक हेडशॉट मारता हूँ और वॉल लगा के इधर पैक हो जाता हूँ। सामने पिलर वॉल तोड़ता है, इसका काम मैं आसान कर देता हूँ। तोड़ के सामने की तरफ देखता हूँ। मैंने 300 के डैमेज से इस बंदे को भी फिनिश कर दिया। मेरा किल पूरा मुझे करना था लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। तो जैसा कि आपने देखा कि आज की वीडियो में मैंने तीनों चीज़ों की एबिलिटी यानी कैरेक्टर स्किल कौन मुझे बेस्ट देता है वो चेक किया, जिसमें पहले नंबर पर मैं DMT फरिया की दी हुई एबिलिटी वी बैच एबिलिटी को रखता हूँ। सेकंड नंबर पे मैं अपने फ्रेंड की दी हुई एबिलिटी को रखता हूँ और थर्ड नंबर पे AI की दी हुई एबिलिटी को, क्योंकि ये सबसे गंदी एबिलिटी है। लेकिन अगर आप AI की दी हुई एबिलिटी को VR के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।